अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका हम यूनिट नंबर तीसरा लेके चल रहे हैं, डायनामेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाली दो एग्जांपल करवा चुका हूँ। न्यूमेरिकल था हमारे पास मिसाल नंबर 3/5 और मिसाल नंबर 3/6। ये दोनों हमारे पास न्यूमेरिकल के तौर पर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। हमारा चैप्टर पीछे लास्ट टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक मैंने करवाए, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवाई है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है, एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, ये सारा मैं आप लोगों को क्लियर करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज कौन से बनते हैं। पहले हम ये मशक वाले एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चैप्टर के अंदर से कौन से एमसीक्यूज बनते हैं। क्यों हमारे पास पेपर बनता होता है, हमारे पास 15% इस दफ़ा हमारे पास जो बोर्ड के पेपर में आएगा वो हमारे पास 15% चैप्टर के अंदर से भी एमसीक्यूज बनने हैं। बाकी के हमारे पास ये इधर से बनेगा, लेकिन 15 से 20% हमारे पास के चैप्टर के अंदर से भी आते होते हैं। एक दो एमसीक्यूज आते होते हैं वो चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज से आते हैं, टॉपिक से कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। पहले हम ये वाले करते हैं, उसके बाद हम पीछे से देखेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो करते हैं हमारे पास जी सवाल नंबर 1 हमारे पास है, मरूजी सवाल आते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो पहले हमारे पास एमसीक्यू देखिए क्या है, जब हम एक पत्थर को पाँव से ठोक कर मारते हैं तो हमें चोट लगती है, इसकी वजह क्या है। कहता है हमारे पास एक पाँव से अगर हम फॉर एग्जांपल ले लिए, यहाँ से हम इसको किसी पत्थर ये पड़ा हुआ इधर से हमने ठोकर लगाई, तो हमने क्या किया, अमल किया है। लेकिन हमारे पास रद्द अमल भी कुछ ना कुछ होगा। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक अमल करते हैं तो हमारे पास रद्द अमल भी आएगा, एक्शन करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन भी आएगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या आएगा, अमल किया तो हमारे पास रद्द अमल भी आएगा। तो इसमें देखिए हमारे पास उसने कहा पहला हमारे पास इनर्शिया, वेलोसिटी, मोमेंटम और रद्द अमल, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रद्द अमल। उसके बाद हमारे पास है दूसरा, देखिए कोई जिस्म यकसा एक्सेलरेशन के साथ अपनी हरकत जारी रखेगा जब तक कि इस पर, कहता है कि हमारे पास यकसा एक्सेलरेशन का मुराद है हमारे पास कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट ज़ीरो है, तो एफ इज इक्वल टू न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए हमारे पास ज़ीरो, तो इधर पुट करें एम व ए हमारे पास ज़ीरो पुट किया, तो एम को ए से ज़र्व करें हमारे पास क्या जगह ज़ीरो, तो एफ बराबर हमारे पास क्या जगह ज़ीरो। अब कहते हैं हासिल फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी, कम होना ना शुरू हो जाएगी, हासिल फोर्स 0 हो जाएगी, उसके बाद हासिल फोर्स बढ़ना शुरू होगी। तो हमारे पास क्या है, देखिए फोर्स बराबर हमारे पास क्या ज़ीरो, तो हम क्या कहेंगे हासिल फोर्स हमारे पास को ज़ीरो ना हो जाएगी, तो हमारे पास क्या है, ज़ीरो होना शुरू हो जाएगी। हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी वाला ऑप्शन, हासिल फोर्स 0 ना हो जाएगी, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या, दर्ज झैल में से कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट है, ये भी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन, हवा की मज़ामत भी कॉन्टैक्ट थी, रस्सी में तनाव भी कॉन्टैक्ट फोर्स थी। तो नॉन कॉन्टैक्ट पूछा, नॉन कॉन्टैक्ट हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद हमारे पास 4 वाला देखें तो हमारे पास क्या, एक बॉल इब्तदाई मोमेंटम p के साथ दीवार से टकराता है। फॉर एग्जांपल एक बॉल हमारे पास है, ये इसको हमने दीवार के साथ फेंका तो हमारे पास से टकराएगा, उसके बाद और उसी वेलोसिटी से वापस पलट जाए, मीन हमारे पास उसी वेलोसिटी से क्या वापस आएगा। तो वापस हमारे पास क्या, जाते हुए हमारे पास डायरेक्शन और थी, वापस आते हुए हमारे पास क्या डायरेक्शन, जाते हुए हमारे पास इस तरफ डायरेक्शन थी, वापस आते हुए हमारे पास इस तरफ सिमत थी। तो सिमत हमारे पास पलट जाए तो टकराव के बाद इसका मोमेंटम p प्राइम क्या होगा। पहले हमारे पास p था, इसको कह लें p, और ये हमारे पास p प्राइम पूछ रहा है, हमारे पास क्या होगा, तो ऑपोजिट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। तो हमारे पास मुखालिफ सिमत में हमारे पास क्या होता है, p प्राइम इज इक्वल टू p होगा, p प्राइम इज इक्वल टू माइनस p होगा, p प्राइम इज इक्वल टू 2p होगा, p प्राइम इज इक्वल माइनस 2p होगा। तो ये बे वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, p इज इक्वल टू माइनस p, क्यों, हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन सिमत हमारे पास मुखालिफ हो गया। उसके बाद हमारे पास कहता है एक ज़र्रा जिसका मास m है, वेलोसिटी v से हरकत करता हुआ उसी जितनी मास वाले एक और खड़े ज़र्रे से टकराता है। टकराव के बाद हमारे पास क्या, टकराव के बाद पहले ज़र्रे की वेलोसिटी क्या होगी। वो कहता है हमारे पास पहले हमारे पास मास m1 है, इसको हम कंसेप्चुअल देखें तो हमारे पास ये इधर कंसेप्ट के लिहाज से हमारे पास बताया हुआ है। ये देखिए हमारे पास पहले हमारे पास m1 है, ये हमारे पास क्या अब टू सोन आगे चलेगा तो हमारे पास इधर से कुछ फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो m2 हमारे पास ये था, m2 हमारे पास ये, यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या एट रेस्ट पे हमारे पास v2 क्या होता है हमारे पास 0। तो मीन हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, वही हमारे पास कहता है कि टकराने के बाद v1 तो हमारे पास वो दे रहा है v, और v2 हमारे पास क्या होगा, तो 0 हमारे पास किसका ऑप्शन का आएगा, जी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। पहला हमारे पास v दे रहा है माइनस v 0 माइनस 1/2, तो हमारे पास 0 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास है छठा, मोमेंटम कंजर्वेशन मसावी है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन मसावी का क्या मतलब है, हमारे पास
मसावी का मतलब हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन बराबर किसके हमारे पास, ये किस लॉ के नीचे हमारे पास लिखा है, न्यूटन के पहले कानून के हरकत के, न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के, न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के, इन कवानीन में से किसी के भी नहीं। तो ये देखें हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन का सोल हमारे पास ये था। यहाँ पे हमारे पास कौन सा न्यूटन लॉ लग रहा है, थर्ड लॉ। एफ हमारे पास यहाँ से कोई जा रही है हमारे पास फोर्स, इधर से हमारे पास ओपोजिट मीन हमारे पास मुखालिफ सिमत में एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। तो माइनस एफ हमारे पास क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिहाज से हमारे पास क्या, सिमत के लिहाज से ऑपोजिट है। तो कौन सा लॉ हमारे पास है, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो हमारे पास क्या आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास न्यूटन का तीसरा कानून। उसके बाद सातवां देखिए हमारे पास क्या, हमारे पास कहते हैं एक 5 किलोग्राम मास की शय। अब 5 किलोग्राम मास की शय, ये मैंने इधर किया हुआ है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या, एक 5 किलोग्राम मास की शय हमारे पास क्या, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम मास हमारे पास एम दे रहा है हमारे पास 5 ग्राम। उसके बाद कहता है कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होता है तो v1 हमारे पास दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड से हरकत कर रही है। अब एक कांस्टेंट फोर्स 5 सेकंड, सेकंड किसका यूनिट था, यहाँ से बच्चे बाहर करते हैं कि हमारे पास ये पता ही नहीं चलता हमारे पास बच्चों को कि ये क्या दिया। कहते हैं फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स, फोर्स का नाम ले रहे लेकिन वो आगे सेकंड बता रहे, यूनिट बता रहे 5 सेकंड, सेकंड वक्त का यूनिट। तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा टी, डेल्टा टी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 सेकंड। उसके बाद हमारे पास है इस पर अमल करती है और इसकी मुखालिफ सिमत में 2 मीटर पर सेकंड, मीन हमारे पास v2 क्या आ जाएगी, मुखालिफ सिमत, ऑपोजिट डायरेक्शन। एक हमारे पास इस तरफ से जा रही, एक इस तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू माइनस एफ, जैसे हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास क्या माइनस एफ। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या ऑपोजिट हो जाएगी, तो हमारे पास v क्या हो जाएगी -2। अब इधर 2 दिया लेकिन -2 लेंगे, -2 मीटर पर सेकंड ले आती है उस शय पर लगने वाली फोर्स। फोर्स हमने मालूम करनी, तो इसका फार्मूला देखिए हमारे पास क्या, फार्मूला एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है हमारे पास। फोर्स इम्पल्स का फार्मूला हमारे पास तो क्या था, इम्पल्स का फार्मूला हमारे पास था एफ क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा पी। हमने क्या निकालना है, एफ, तो एफ यहाँ पे रहेगा। उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई हो जाकर क्या होगा, डिवाइड डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स का फार्मूला। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब डेल्टा वी का क्या मतलब है हमारे पास, पी का, डेल्टा पी का मतलब होता है हमारे पास है तो मास मल्टीप्लाई मास और वेलोसिटी का हासिल है। तो मास हमारे पास आ गया एम, वेलोसिटी हमारे पास डेल्टा वी। तो डेल का मतलब होता है चेंज v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल। हमारे पास इसको हमने लिखा v2 माइनस v1, एम हमारे पास ऐसे डेल्टा पी। अब हमारे पास क्या है, एम हमारे पास कितना है 5 और डेल्टा टी हमारे पास क्या है 5। तो हमने क्या लिखा 5/5। उसके बाद v2 हमारे पास है -2, v2 और v1 हमारे पास क्या है -5। इन दोनों को प्लस करें -2 और -10 हमारे पास क्या आएगा -12। ये 5 से कैंसिल, तो f किसके बराबर आएगा -12 न्यूटन के। इस तरह न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी हमारे पास MCQ के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आप लोग ने अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये जी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास कहता है जी एक बड़ी फोर्स बहुत थोड़े वक्फे के लिए किसी शय पर अमल करती है। इस सूरत हाल में मालूम करना आसान है। क्या हमारे पास एक थोड़े वक्फे के लिए, तो हमारे पास कौन से हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास फोर्स की अददी कीमत, वक़्त का दौरानिया, फोर्स और वक़्त का हासिल ज़रब, इन तीनों में से कोई नहीं। फोर्स और वक़्त का हासिल ज़रब हमारे पास क्या, ये हमने बहुत थोड़े वक्फे के लिए इम्पल्स की तरीक़ में भी पढ़ा था। तो हमारे पास क्या था, फोर्स और वक़्त का हासिल ज़रब, इनका दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है, इम्पल्स आता होता है। दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन कम करने के लिए आम तौर पर एक चिकना करने वाला मादा डाला जाता है। ये चिकना करने वाला मादा, अब कहता है हमारे पास ये चिकना करने वाला मादा का काम क्या होता है, टेम्परेचर कम करता है, बॉल बेरिंग का काम करता है, सतहों को बराह रास्त आपस में छूने से रोकता है, रोलिंग फ्रिक्शन पैदा करता है। हमारे पास क्या जी वाला ऑप्शन है, सतहों को बराह रास्त आपस में छूने से रोकता है। ये हमारे पास थे इसके MCQs जो मशक के ऊपर दिए। अब मैं आप लोगों को इसके चैप्टर के अंदर से भी लिखवा देता कि हमारे पास चैप्टर के अंदर से कैसे MCQs बन सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट से देखें तो हमारे पास क्या पहले पेज के ऊपर हमारे पास MCQs है। ये हमारे पास है जी पहला पेज हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास ये यहाँ से MCQs लगा लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, फोर्स किसी जिस्म में क्या मुंतकिल करती है, एनर्जी क्या ट्रांसफ़र करती है या क्या मुंतकिल करती है, एनर्जी। पहला MCQs हमारे पास ये है। इसके हमारे पास पहला MCQs नंबर 1 पे हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद हमारे पास पूछा जा सकता है MCQs में हमारे पास फोर्सेस की अकसाम कितनी है। 2 अकसाम हमारे पास, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी MCQs पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास MCQs बनता है जी,
उसके बाद हमारे पास इधर से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि बुनियादी फोर्सेस कितनी हैं और इनके नाम के एमसीक्यूज के अंदर ये चारों नाम लिखे होते हैं, उन पे करेक्ट टिक करना। उसके बाद अलग से पूछा जाता है कि कितनी है, तो हमारे पास कितनी 4 बुनियादी फोर्सेज है। ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास ये जब मैं टॉपिक करवा रहा था तब भी मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए थे कि हमारे पास ये एमसीक्यूज बनता है, ये शॉर्ट बनता है, ये ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, सारा कुछ क्लियर करवाया। उसके बावजूद मैं आप लोगों को एक एक एमसीक्यूज क्लियर करवा रहा हूँ। तो आइए, सभी आपको लोगों के लिए मेहनत की जाती है, तो आप भी प्यार मोहब्बत दिखाया करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे हमारे पास एमसीक्यूज आता होता है हमारे पास ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स के हमारे पास रेंज क्या होती है, या हमारे पास क्या इसका हल्का क्या होता है, हमारे पास 10 की पावर -14 के बराबर हमारे पास ये हमारे पास इसकी रेंज पूछी जा सकती है हमारे पास। उसके बाद कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स की हमारे पास रेंज पूछी जाती है, या हमारे पास रेंज फोर्स इसके क्या है, या हमारे पास हल्का असर हमारे पास क्या 10 की पावर -17 होती है। ये आप लोगों ने इस एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हमारे पास एमसीक्यूज बनता था कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यूनिफिकेशन हमारे पास किस साइंसदान ने की थी, हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, पाकिस्तानी साइंसदान था। तो ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज में हमारे पास उसके आगे हमारे पास ये हमारे पास फार्मूला पूछा जा सकता है कि न्यूटन के दूसरे कानून का हमारे पास फार्मूला क्या है, F=m। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से एमसीक्यूज बनते होते हैं कि हमारे पास मास का यूनिट क्या किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन का फोर्स का यूनिट क्या न्यूटन। तो ये एमसीक्यूज बनता होता है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये एमसीक्यूज बनता है वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है। वेलोसिटी कौन सी मिकदार है हमारे पास, वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज बनता है जी हमारे पास मास और वजन में, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बनते होते हैं हमारे पास कि मास हमारे पास क्या यहाँ से हमारे पास एमसीक्यूज बन सकता है किसी जिस्म में मादे की मिकदार को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मादे की मिकदार को हम मास कहते हैं। मास हमारे पास किसी जिस्म में मादे की मिकदार को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मास का एसआई यूनिट पूछा जा सकता है। मास का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम। ये मैं अभी पीछे भी बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास वजन का एसआई यूनिट पूछा जा सकता है, न्यूटन। ये टॉपिक आप लोग अच्छी तरह से तैयार करें, इसके अंदर से काफ़ी एमसीक्यूज मिल सकते हैं। जैसे हमने अभी न्यूमेरिकल में भी किया था, एमसीक्यूज में किया था कि हमारे पास बुक पे न्यूमेरिकल ये छोटी स्टेटमेंट न्यूमेरिकल को उठा के एमसीक्यूज के तौर पे दे सकता है। स्टेटमेंट ये लिखी होगी, उसके बाद उसका आंसर नीचे दिया होगा, इन 4 ऑप्शन में से आंसर भी दिया होता है। तो अगर ना दिया हो तो आप लोग कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास आंसर आएगा तो इसके ऊपर ट्रिक कर दें। ये भी एमसीक्यू के तौर पे आप लोगों ने ये वाली मिसाल भी एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों ने करनी है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज बनता होता है जी हमारे पास यहाँ से हमारे पास एमसीक्यूज बनते होते हैं यहाँ से हमारे पास एमसीक्यूज बनते हैं रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कितने गुना कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 गुना कम होती है। ये हमारे पास एमसीक्यूज बनता होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने देख लेना। उसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास ये इधर जी की कीमत पूछी जा सकती है। टर्मिनल वेलोसिटी में हमारे पास जी की कीमत क्या है, नीचे की तरफ तो जी की कीमत हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड होती है। हमने सेकंड चैप्टर में भी इसको अच्छी तरह से देखा था। ये एमसीक्यूज बनता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज टॉपिक हमारे पास मोमेंटम और इम्पल्स वाले टॉपिक में हमारे पास काफ़ी एमसीक्यूज बनते हैं। इधर से देख लें हमारे पास एमसीक्यूज के हमारे पास चलते जिस्म में हरकत की मिकदार किन 2 चीज़ों पर मुनहसर होती है। हमारे पास मास और वेलोसिटी पर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ये मैं भी आप लोगों को क्लियर करवाया। उसके बाद हमारे पास कहते हैं मोमेंटम का फार्मूला पूछा जा सकता है, मोमेंटम का ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज बनता है जी हमारे पास नीचे इम्पल्स में से, इम्पल्स का हमारे पास फार्मूला क्या है और इम्पल्स की हमारे पास तारीफ में से हमारे पास एमसीक्यूज बन सकता होता है। इम्पल्स जिस्म की मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होता है। मोमेंटम में तब्दीली के बराबर हमारे पास इम्पल्स के बराबर होता है। अगर हमारे पास मोमेंटम में तब्दीली की शरह आ जाए फिर हम कहेंगे कि हमारे पास फोर्स के बराबर होता है। ये 2 एमसीक्यू जब मैंने टॉपिक करवाया था तब भी मैंने आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में क्लियर करवाए थे, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास ये वाला हमारे पास है न्यूमेरिकल के तौर पे एमसीक्यूज पूछा जाके स्टेटमेंट दी होगी और लास्ट पे इसका आंसर दिया होगा। हमारे पास मोमेंटम किसके इक्वल आता है, तो मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल आता है 2.25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की इक्वल आता है। ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में हमारे पास ये मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल, इसमें से टॉपिक बनता है एमसीक्यूज बनता है कि कुछ अशिया का मजमूआ क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। अलग थलग हमारे पास आइसोलेटिव सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन जो 2 बॉल्स होते हैं हमारे पास V1 और V2, इनमें से हमारे पास V1 ग्रेटर होता है, V1 बड़ी होती है और V1 छोटा होता है। तो V1 की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, V1 की वेलोसिटी से छोटा आता है। तो ये भी एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। सेम ऐसे ही एमसीक्यूज बन के आते होते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इस तरह से तैयार करने हैं। उसके बाद ये भी
भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज के तौर पे कर लीजिए, सारी की सारी स्टेटमेंट दी होगी, उसके बाद ये नीचे फार्मूला दिया होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा। आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे फिर भी हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा, हम ये भी यूज़ करेंगे, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज बनते थे चैप्टर के अंदर से, मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए और लास्ट में हमारे पास ये वाले एमसीक्यूज भी करवा दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।